दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनकी कोई बात या फिर कोई ऐसा वाक्य हम सुन नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने कहा जो हम समझ नहीं पाते, तो मोस्टली हम उनको वो चीज़ रिपीट करने के लिए कहते हैं। इंग्लिश में मोस्टली लोग या तो प्लीज़ रिपीट या फिर सॉरी, यही दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपके पास लेकर आया हूँ डिफरेंट वेज टू आस्क समवन टू से समथिंग अगेन। किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए आप इंग्लिश में उनको तरह तरह से कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है, यदि आपकी कोई बात रह गई है जो आप समझ नहीं पाए, तो आप उससे दोबारा पूछने के लिए कह सकते हैं, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी। जैसे अगर किसी ने आपसे कुछ कहा और आप सुन नहीं पाए या फिर आपका ध्यान कहीं और था, तो आप वापस उसको रिपीट करवाने के लिए आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। या फिर एक छोटा सा और, पार्डन या फिर पार्डन मी। हम मी भी लगा सकते हैं या फिर बिना मी के भी पार्डन काम करता है। और सॉरी, ये तो हम अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कम अगेन। कम अगेन मतलब कि एक बार फिर से वो चीज़ दोहरा दीजिए। और या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं, आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब अगले को पता लग जाता है कि हाँ, इस बंदे ने आपकी बात ठीक से नहीं सुनी, वो दोबारा रिपीट करने के लिए कह रहा है। फिर अगला आता है, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। देखिए यहाँ पे आपने प्लीज लगा के उसको एक फॉर्मली रिक्वेस्ट बना दी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। इससे अगला ऑफेंड भी नहीं होगा और आपकी एटिकेट्स भी उसमें दिखते हैं। नेक्स्ट है, आई डेंट कैच व्हाट यू सेड। मतलब मैं नहीं समझ पाया आपने जो कहा। I didn't catch what you said. Next है, could you say that again please? Could you say that again please? क्या आप वह चीज़ दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा दोहरा सकते हैं? फिर नेक्स्ट है, sorry I can't understand what you are saying. मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगला फिर से वो चीज़ रिपीट कर देगा। आप कह सकते हैं, sorry I can't understand what you are saying. नेक्स्ट है, I cannot hear your voice, could you repeat that? जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आसपास से शोरगुल की वजह से आपने उनकी बात नहीं सुन पाई, तो आप ये कह सकते हैं कि I cannot hear your voice, could you repeat that? नेक्स्ट है, what was that? इसमें आपको सेंटेंस को थोड़ा एम्फेसाइज, थोड़ा जोर दे के कहना पड़ता है, what was that? नेक्स्ट है, I didn't get that. I did not get that, यहाँ पर शॉर्ट में I didn't get that. नेक्स्ट है, can you say it in another way please? Can you say it in another way please? या फिर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप इसको किसी और तरह से कह सकते हैं कि मैं समझ जाऊं? Can you say it in another way please? नेक्स्ट है, sorry I didn't catch that. यहाँ पर कैच का मतलब कोई गेंद पकड़ना नहीं हो रहा, यहाँ पर मतलब कि जो उसने बात कही है वो आपका समझ नहीं आई, इसलिए आप कह रहे हैं सॉरी आई डिडंट कैच दैट। नेक्स्ट है, कुड यू रन दैट बाय मी अगेन। कुड यू रन दैट बाय मी अगेन। इसमें आपको रन दैट पे जो थोड़ा जोर दे के कहना पड़ता है, कुड यू रन दैट बाय मी अगेन, मतलब कि क्या आप वो चीज़ दोबारा मेरे लिए दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है, डिड यू जस्ट से, और उसके बाद जो भी आपको लगा कि उसने बोला पर आप श्योर नहीं है, तो आप वो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे डिड यू जस्ट से दिस या दैट। नेक्स्ट है, सॉरी आई स्टिल डिडंट हियर यू। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई चीज़ दोहराने के लिए कही, अगले ने वो चीज़ दोहराई पर आप फिर भी समझ नहीं पाए, तब आप ये बोल सकते हैं, सॉरी आई स्टिल डिडंट हियर यू। मैं क्षमा चाहता हूँ पर मैं इस बार भी आपको नहीं सुन पाया या फिर आपकी बात नहीं समझ पाया। नेक्स्ट है, जैसे ये आप तब यूज करेंगे जैसे कहीं पर शोरगुल है और आप नहीं सुन पा रहे चीज़ों को, तो आप ये कह सकते हैं, स्पीक लाउडर प्लीज। स्पीक लाउडर मतलब कि थोड़ा तेज से बोलें ताकि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। फिर नेक्स्ट है, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट प्लीज आई हैव हियरिंग लॉस। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट प्लीज आई हैव हियरिंग लॉस, मतलब कि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनने की आदत है, इसलिए क्या आप उसे दोबारा दोहरा सकते हैं। और ये जो वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, इतना जो वर्ड है, इतने ये जो सेंटेंस है, ये आपको थोड़ा तेज लाउड वॉइस में कहना पड़ेगा। फिर है, आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, या फिर जो है
आप थोड़ा एक बार वो चीज़ दोबारा बोल दें। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, मैं सुन नहीं पाया। सॉरी आई डोंट नो दैट वर्ड, व्हाट डज इट मीन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अगले ने कोई ऐसा शब्द यूज किया जिसका मतलब आपको पता ना हो, तो आप वहां पे ये कह सकते हैं सॉरी आई डोंट नो दैट वर्ड, व्हाट डज इट मीन। मतलब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उस शब्द के बारे में नहीं जानता, इसका मतलब क्या है। फिर है सॉरी, नेक्स्ट है सॉरी कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज। कई बार कई लोगों को बहुत तेज बात करने की आदत होती है जिसमें अगले को कुछ समझ नहीं आता। तो अगर आपके सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी जल्दी बात करता है और आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उससे रिपीट करने के लिए ये कह सकते हैं सॉरी कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। नेक्स्ट है सॉरी कुड यू स्पीक अप प्लीज। मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा धीरे बोलता है और आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं सॉरी कुड यू स्पीक अप प्लीज। मतलब कि आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। फिर है कुड यू टेल मी व्हाट इट मीन्स। जैसे किसी की कही हुई बात अगर आप समझ नहीं पाए या फिर आपको रिपीट करवानी हो, तो आप ये कह सकते हैं कुड यू टेल मी व्हाट इट मीन्स। क्या आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। फिर है सॉरी आई डोंट फॉलो यू। मतलब कि मैं आपको समझ नहीं पाया, सॉरी आई डोंट फॉलो यू। फिर है सॉरी आई एम लॉस्ट या फिर आई एम लॉस्ट। आप यहाँ पर सॉरी भी बोल के लगा सकते हैं। सॉरी अगर आप बोल देते हैं तो भी चलेगा, वरना सॉरी आई एम लॉस्ट ये भी ठीक है। नेक्स्ट है एज द लेजेंड से हिंदुस्तान में जो अक्सर बोला आपको सुनने को मिलेगा क्या, तो ये आप बोल सकते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंट वेज कि आप किसी को कोई चीज़ रिपीट करने के लिए किस तरह से कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नई चीज़ें इस चैनल के थ्रू मिलती रहें।